हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे मेथड टू फाइंड आउट द रिग्रेशन कोफिशेंट। यानी रिग्रेशन कोफिशेंट को फाइंड आउट करने का जो मेथड होता है उसकी बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं करूँगा लीस्ट स्क्वायर नॉर्मल इक्वेशन। यानी पहले नंबर पर मैं मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर का यूज़ करूँगा। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर के लिए जो नॉर्मल इक्वेशन होती है, पहले उसका नॉर्मल इक्वेशन का प्रूफ देखूंगा, उसके जस्ट बाद इसका डायरेक्ट मेथड बताऊंगा, उसके बाद एक या दो क्वेश्चन बताऊंगा। ओके, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात क्लियर कट बता दूं, इस चैनल के ऊपर कोई भी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं कह रहा हूं कि सपोज दैट क्या सपोज किया मैंने, वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स इज ए लाइन। मेरे पास कोई भी स्ट्रेट लाइन है, इज ए लीस्ट स्क्वायर लाइन सवाल पैदा ये होता है कि सर ये लीस्ट स्क्वायर लाइन का मतलब क्या निकलता है। ओके, मैं ये जो कह रहा हूँ कि वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस के बी एक्स इज ए लीस्ट स्क्वायर लाइन। देखो बेटा, लिस्ट का मतलब निकलता है कम से कम, स्क्वायर का मतलब निकलता है स्क्वायर। यानी इस इक्वेशन का मैं कहीं ना कहीं स्क्वायर करूँगा और स्क्वायर करने के बाद इसके ऊपर मैक्सिमा और मिनिमा का केस लगाऊंगा। ओके, ध्यान से सुनना। इस इक्वेशन का जो है, जैसे y माइनस ए प्लस माइनस बी एक्स का कंप्लीट स्क्वायर करने के बाद अगर मैं इसके ऊपर मैक्सिमा और मिनिमा का केस लगाता हूँ, तब इस वाले केस को बोलते हैं लीस्ट स्क्वायर। क्लियर है ना? यानी मैक्सिमा मिनिमा लगाने की वजह से लीस्ट का वर्ड यूज़ किया गया है और स्क्वायर होने की वजह से इसके ऊपर स्क्वायर वर्ड का यूज़ किया गया। दोनों आगे आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ। तो मैं क्या कह रहा हूँ, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स इज ए लीस्ट स्क्वायर लाइन। किसकी लाइन है? ऑफ y ऑन x। क्लियर? जहाँ बोल भी रहा हूँ मैं, वेयर y कैप क्या होता है, इज एस्टिमेटेड एवरेज वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ y। ये मैं आपको भी पहले भी बताया था। y कैप इज मीन, मान लो आप मीन बोले तो एवरेज मीन वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल y। यानी y कैप जो है हमारे पास, जो डिपेंडेंट वेरिएबल जो y है उसका जो मीन है वो है। ओके, देन थोड़ी सी थ्योरी है भाई। द लाइन, यानी वो वाली लाइन दैट मिनिमाइज द सम ऑफ स्क्वायर, जो मैं ऊपर बता रहा था, ये जो मिनिमाइज सम ऑफ स्क्वायर है जिसको लिस्ट स्क्वायर का नाम दे रहा हूँ। देन द लाइन दैट मिनिमाइज्ड द सम ऑफ स्क्वायर of deviation of observed value of y from those predicted
पहले लिख दो, उसके बाद मैं समझा दूंगा। इज द बेस्ट फिटिंग लाइन, इज बेस्ट फिटिंग लाइन। ज़रा इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। यहाँ तक कि तो मैंने आपको बता दिया था कि वाई कैप मेरे पास क्या होता है। उसके बाद मैं क्या कह रहा हूँ, देन द लाइन दैट मिनिमाइज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ वाई, यानी कि मेरे पास जो ऑब्जर्विंग वैल्यू होंगी वाई के लिए उनको मिनिमाइज़ करने के लिए, अर्थात उनका मैं सम करूँगा, स्क्वायर ऑफ द सम करूँगा, उसके बाद उनको मिनिमाइज़ करूँगा और उस मिनिमाइजेशन के बेस पे यानी मैक्सिमा मिनिमा के बेस पे मेरे पास जो बेस्ट लाइन होती है, जो लाइन निकल करके आती है वो बेस्ट फिटिंग लाइन कहलाती है, अर्थात उसको बेस्ट तरीके से फिट किया जा सकता है। ओके, सो दैट इसके लिए मेरे को क्या करना होता है, सो दैट वेरी इजी है, सो दैट द सम ऑफ रेजिड्यू ऑफ एनी लीस्ट स्क्वायर लाइन इज मिनिमम, सो दैट द सम ऑफ रेजिड्यू for any least square line is minimum। इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब ये निकलता है सम ऑफ रेजिड्यू ऑफ द लीस्ट स्क्वायर लाइन इज मिनिमम का मतलब ये निकलता है कि मेरे पास ये जो इक्वेशन दी हुई है मैं इसका स्क्वायर्स करूँगा, स्क्वायर्स करने के बाद जो है फिर मैं इसके ऊपर मैक्सिमा मिनिमा का केस लगाऊंगा। मैक्सिमा मिनिमा का केस लगाने के लिए मैं वेरिएबल जो ट्रीट करूँगा वो ए और बी यानी कॉन्स्टेंट को वेरिएबल की ट्रीट करते हुए, वेरिएबल की तरह ट्रीट करते हुए चलूँगा। ओके, अर्थात मेरे को करना क्या है, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर या लीस्ट स्क्वायर नॉर्मल इक्वेशन के लिए मेरे को क्या करना है, ये जो मेरे पास इक्वेशन गिवन है मैं इसका जो है ना इसमें से हो सकता है y माइनस ए प्लस माइनस बी एक्स करूँ, फिर इसका स्क्वायर करूँ, स्क्वायर करने के बाद इसको डिफ्रेंशिएट करके इसके ऊपर मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का केस लगाऊँ। दिस इज नोन एज मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। यही थ्योरी मैंने इसके अंदर एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज के अंदर लिखी है और मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरे पास ये कोई लाइन है वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस के बी एक्स, ओके, ये बेस्ट तरीके से फिट की जा सकती है अगर इसके ऊपर मैं मैक्सिमा मिनिमा का केस लगाते हुए उसका स्क्वायर ले करके फिर इसके ऊपर मैक्सिमा मिनिमा का केस लगाऊं। इस टोटल के प्रोसेस को मैं बोलता हूं मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ओके, कैसे करता हूं, क्या करता हूं, अभी आपको दिखा रहा हूं। ये थोड़ी सी थ्योरी थी, लिखना ज़रूरी थी भाई। आगे चलते हैं, देखो कैसे है और क्या है। मेरे पास जो लाइन है, सपोज दैट यहाँ से उठाऊंगा सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रेजिड्यू की मैं बात करूँगा। ओके, इसका मतलब ये निकलता है कि दैट इज, या सपोज दैट कुछ भी मान लो, दैट इज, सपोज दैट एल मान लो लाइन के लिए, एल इज इक्वल टू समीशन ऑफ वाई माइनस के वाई कैप का कंप्लीट स्क्वायर। ये जो मेरे पास ऑब्जर्व वैल्यू थी जिसको मैं कह रहा था ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ वाई, इसके अंदर से जो है जो मेरे पास एवरेज वैल्यू है मैंने उसको सब्सट्रैक्ट किया, जो मैं अभी ऊपर आपको बता भी रहा था, और फिर सम, ये सम किया, स्क्वायर मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर का यूज़ कर रहा हूँ, स्क्वायर इसलिए किया। अब देखो बेटा, ठीक है ना, चूँकि मेरे पास वाई कैप की जो वैल्यू है वो है ए प्लस के बी एक्स, तो यहाँ से एल की वैल्यू निकल जाएगी, एल इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा समीशन वाई माइनस, वाई कैप की वैल्यू डाली मैंने, ए प्लस के डी एक्स का कंप्लीट स्क्वायर। ओके, अब मैं यहाँ से जो मैं ऊपर आपको बताने की कोशिश कर रहा था फिर मैं उसी कंसेप्ट का यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ से ये जो ए और बी जो इसके अंदर कांस्टेंट क्वांटिटी है इनके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा। मैं कह रहा हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी ए एंड बी, ठीक है ना। और ये डिफरेंशिएशन में जो कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ पार्शली डिफरेंशिएट। मैंने इसको पार्शली डिफरेंशिएट किया, ये निकला डेल एल ओवर डेल ए इज इक्वल टू, जरा समझने की कोशिश करना, डेल ओवर डेल ए
ये हुआ सम्मिशन वाई माइनस ए प्लस बी एक्स का कंप्लीट स्क्वायर। ओके, ये टोटल का स्क्वायर है बेटा, जैसे यहाँ है का कंप्लीट स्क्वायर। ओके, आप इस चीज़ को जानते हो, डेल ओवर डेल एक्स, एक्स की पावर एन इज इक्वल टू होता है एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। जैसे मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा ये निकलेगा डेल ओवर डेल ए इज इक्वल टू एन एक्स की पावर एन माइनस वन। देखो आप, माइनस के दो आ जाएगा, सम्मिशन आ जाएगा वाई माइनस ए प्लस के बी एक्स का कंप्लीट स्क्वायर। आप कहोगे कैसे भाई, ये टोटल का टोटल मैंने एक्स मान लिया, एक्स मानने का मतलब एन एक्स की पावर एन माइनस वन। क्लियर, निकल गया ना। अब यहाँ ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, फिर ये देखो माइनस में प्लस कर रहा हूँ इसको, फिर जिसको मैंने एक्स माना है उसका ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वाई माइनस ए प्लस के बी एक्स। तो यहाँ से निकल कर के आया डेल एल ओवर डेल ए इज इक्वल टू, ये तो दो हुआ, ये हुआ सम्मिशन वाई माइनस ए प्लस के बी एक्स, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा बेटा, ये गलती से गलत लिख दिया था, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ओके, गुणा वाई का डिफरेंशिएशन ज़ीरो, ए का ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन माइनस वन प्लस के ज़ीरो, आपके सामने है, ये भी ज़ीरो हो चुका। अर्थात यहाँ से निकला डेल एल ओवर डेल ए इज इक्वल टू माइनस के दो सिग्मा वाई माइनस ए प्लस के बी एक्स। ओके, सपोज दैट दिस इज माई इक्वेशन वन। क्लियर है ना। नाउ फिर मैं वहीं से उठाऊंगा, पहले इक्वेशन वन लिख लेता हूँ यहाँ पे। इक्वेशन वन जो मेरे पास निकल करके आ रही है वो ये आ रही है, डेल ओवर डेल ए इज इक्वल टू माइनस के टू सम्मिशन वाई माइनस ए प्लस के बी एक्स। दिस इज माई इक्वेशन वन। फिर मैंने क्या किया, यहाँ से अगेन यही इक्वेशन उठाई जो मेरे पास पहले वाली इक्वेशन थी, अगेन एल इज इक्वल टू है, ये वाली इक्वेशन उठा लो बेटा आप, एल इज इक्वल टू है सम्मिशन वाई माइनस ए प्लस बी एक्स का कंप्लीट स्क्वायर। ओके, ये वाली इक्वेशन मैंने फिर से उठा ली, और उठाने के बाद अब मैं आगे चलता हूँ। यहाँ से मैंने पार्शली डिफरेंशिएट किया, पार्शली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू बी, इसको पार्शली डिफरेंशिएट किया, ये निकला डेल एल ओवर डेल बी इज इक्वल टू डेल ओवर डेल बी सम्मिशन वाई माइनस ए प्लस बी एक्स का कंप्लीट स्क्वायर। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा ये निकल कर के आएगा एन एक्स की पावर एन माइनस वन। आप भी समझते हो, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, यानी ये होगा दो सम्मिशन वाई माइनस ए प्लस के बी एक्स इंटू डेल ओवर डेल बी वाई माइनस ए प्लस के बी एक्स। क्लियर, ये निकला दो सम्मिशन वाई माइनस ए प्लस के बी एक्स गुणा वाई का डिफरेंशिएशन ज़ीरो, ए का डिफरेंशिएशन ज़ीरो, बी एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस के एक्स। माइनस यहाँ आ जाएगा, अर्थात माइनस तो ये आ चुका, सम्मिशन ये क्या हुआ यहाँ से वाई माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स, और इसके गुणा में क्या निकल गया सारे के, इस सारे के गुणा में क्या हो गया, टोटल क्वांटिटी के गुणा में निकला, इस सारे के गुणा में आ रहा है, ध्यान से देखना बेटा, सारे के गुणा में निकल गया एक्स। क्लियर, दिस इज माई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखो बेटा आप, मैं कह रहा हूँ कि फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए मेरे पास होगा डेल एल ओवर डेल ए इज इक्वल टू ज़ीरो, डेल एल ओवर डेल बी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से देखना बेटा, डेल एल ओवर डेल ए ज़ीरो कैसे होगा, डेल एल ओवर डेल बी को ज़ीरो कैसे रखूँगा मैं, पहले इसको देखो बेटा, ये मेरे पास जो पहली इक्वेशन है
मैंने इसको ज़ीरो के बराबर रखा, डेल एल ओवर डेल ए इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब ये निकला माइनस के टू सम्मिशन वाई माइनस ए प्लस के बी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ये तो उधर जाने के बाद ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से निकल कर के आएगा सम्मिशन वाई माइनस ए प्लस के बी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। जब मैं इसके ऊपर सिग्मा ऑपरेट करूँगा, ये निकल कर के आएगा बेटा सिग्मा वाई माइनस सिग्मा ए प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से निकल जाएगा बेटा सम्मिशन वाई माइनस, फिर मैंने अंदर सिग्मा ऑपरेट करा, सिग्मा ए माइनस बी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ए कांस्टेंट है, सिग्मा ए का मतलब होता है एन इंटू ए से, आप भी समझते हो, एन टाइम इसको ऐड किया जा रहा है। तो यहाँ से निकल कर के आएगा बेटा सिग्मा वाई माइनस ये हो जाएगा एन इंटू ए माइनस बी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, सम्मिशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अर्थात पहली इक्वेशन बनेगी सम्मिशन ऑफ वाई इज इक्वल टू एन ए, ये हो जाएगा एन ए प्लस बी सम्मिशन ऑफ एक्स। एक फार्मूला तो मेरा ये निकल कर के आया, जिसका मैं मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर के अंदर यूज़ करने वाला हूँ। दूसरी इक्वेशन जो मेरी बनी बेटा, दूसरी इक्वेशन देख लेता हूँ कहाँ से है। दूसरी इक्वेशन मेरी ये है, नाउ फॉर सेकंड इक्वेशन देखो बेटा आपके पास क्या है, ये वाली जो इक्वेशन है, फोर डेल एल ओवर डेल बी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो जैसे ही मैं इसको ज़ीरो रखूँगा, ये देखो आप, डेल एल ओवर डेल बी इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी ये वाला रिजल्ट ज़ीरो के बराबर रख रहा हूँ मैं। जैसे ही इसको ज़ीरो के बराबर रखूँगा डेल एल ओवर डेल बी को, तो यहाँ से निकल कर के आएगा माइनस के टू सम्मिशन वाई माइनस ए प्लस बी एक्स और इसके गुणा में एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ये वाली क्वांटिटी सारी मैंने किसके बराबर रख दी, ज़ीरो के बराबर रख दी। जब मैं इसको ज़ीरो के बराबर रख करके हल करूँगा, अब यहाँ से देखो बेटा, दो तो उधर पहुँच जाएगा, ये हो जाएगा बेटा सम्मिशन वाई माइनस ए प्लस के बी एक्स और इस सारे के गुणा में है एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। मैंने अंदर गुणा किया, ये निकला सम्मिशन एक्स वाई माइनस सम्मिशन ए एक्स निकलेगा, अंदर गुणा किया ए एक्स माइनस सम्मिशन बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। अर्थात यहाँ से सेकंड इक्वेशन बनी सम्मिशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए कांस्टेंट बाहर आ चुका, सम्मिशन ऑफ एक्स प्लस बी सम्मिशन ऑफ एक्स स्क्वायर, सम्मिशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन हुई। अब आपको और डिटेल में बताता हूँ, एक बार मैं इसको इधर कर दूँ। ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन हुई। अब देखो बेटा, अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन होगी, ज़रा आप ध्यान से सुनना मेरी बात को। फॉर ए लीनियर इक्वेशन, मैं कह रहा हूँ कि फॉर ए लीनियर इक्वेशन, फॉर ए लीनियर इक्वेशन बोले तो अगर आपके पास इस तरह की इक्वेशन होगी, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स ही मान लो। ओके, तो इस तरह की इक्वेशन के लिए आपके पास मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर की लीनियर इक्वेशन होगी। देन फॉर मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर जो आपकी नॉर्मल इक्वेशंस होंगी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा, नॉर्मल इक्वेशन जो होंगी आपकी, पहला फार्मूला तो होगा सम्मिशन ऑफ वाई इज इक्वल टू एन इंटू ए प्लस बी सम्मिशन ऑफ एक्स। एक तो इस फार्मूले का यूज़ करूँगा मैं। सेकंड फार्मूला जो होगा मेरे पास वो ये होगा बेटा, सम्मिशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए सम्मिशन ऑफ एक्स प्लस बी सम्मिशन ऑफ
एक्स स्क्वायर। इन दो से ए और बी की वैल्यू निकालूंगा और यहाँ डाल दूंगा और रिजल्ट आ जाएगा। ये दोनों की दोनों इक्वेशन क्या कहलाती है? दिस इज़ नोन एज नॉर्मल इक्वेशन। ओके, एक चीज़ और भी देख लो बेटा, मैंने काम किया है इसके ऊपर वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स के ऊपर, ए प्लस बी एक्स के ऊपर मैंने काम किया है। सिमिलरली अगर आपके पास दूसरा हो, सिमिलरली अगर आपके पास एक्स कैप इज इक्वल टू सी प्लस के डी वाई हो, देन सेम मेथड से आपकी नॉर्मल इक्वेशन निकल करके आएंगी। पहले वाली नॉर्मल इक्वेशन होगी सिग्मा एक्स इज इक्वल टू एन इंटू सी प्लस डी समीशन ऑफ क्या? वाई। दूसरा होगा समीशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू होगा एन समीशन ऑफ वाई प्लस सी होगा यार, ये गलती कर दी है मैंने, दिस इज सी। सेम जैसे यहाँ है समीशन ऑफ वाई प्लस के डी समीशन ऑफ वाई स्क्वायर। अर्थात मैं फिर से लिख रहा हूँ, देखो आप, अगर आपके पास इस तरह की इक्वेशन होगी तो सिग्मा एक्स के लिए फार्मूला यूज़ होगा एन सी प्लस डी सिग्मा वाई, और समीशन ऑफ एक्स वाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा सी समीशन ऑफ वाई प्लस के डी सिग्मा वाई स्क्वायर। ये आपके पास दो फार्मूले होंगे फॉर दिस लीनियर इक्वेशन। ओके, मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे चलते हैं, फिर इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी बताता हूँ। अगर मान लिया आपके पास अब इक्वेशन जो होगी y इज इक्वल टू मान लिया जाए a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर हो, ओके, यानी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, तब उसके लिए जो है बेटा देन द नॉर्मल इक्वेशन, देन इसके लिए इसी तरीके से नॉर्मल इक्वेशन जो निकलती है वो ये होंगी बेटा, नॉर्मल इक्वेशन इज इक्वेशंस क्या क्या होंगी भाई? एक तो होगा सिग्मा वाई, आपको याद रखना है, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, बराबर होगा एम ए, एन ले लो या एम ले लो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, एम ए प्लस बी सिग्मा एक्स प्लस सी सिग्मा एक्स स्क्वायर। सेकेंड नॉर्मल इक्वेशन होगी समीशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सी सिग्मा एक्स की पावर 3 सी सिग्मा एक्स की पावर 3। और तीसरी इक्वेशन बनेगी सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस बी सिग्मा एक्स की पावर 3 प्लस के सी सिग्मा एक्स की पावर 4। अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसके लिए मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर अगर आप यूज़ करोगे तो ये तीन नॉर्मल इक्वेशन का आप यूज़ करोगे। इन तीनों नॉर्मल इक्वेशन की हेल्प से आप ए बी और सी की वैल्यू निकालोगे, ए बी और सी की वैल्यू गिवन इक्वेशन के अंदर पुट कर दोगे, आपके पास ओके ये होगा मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर फॉर क्वाड्रेटिक कर्व। समझ आती है ना? फिर रिपीट कर रहा हूँ भाई, मैंने जो प्रूफ दिया है आपको लीनियर के लिए प्रूफ दिया है वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स का प्रूफ। ओके, मेरे पास जो इक्वेशन थी वो इक्वेशन थी वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, जिसका मैंने आपको प्रूफ दिया है। अगर बाई चांस ये बढ़ जाए वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर हो जाए, तब उसी मेथड से जैसे मैंने डिफ्रेंशिएट करते हुए लाया था उसी मेथड से आपके पास तीन नॉर्मल इक्वेशन बनेगी। पहले वाली नॉर्मल इक्वेशन आपके पास ये है, एम ए प्लस
बी एक्स प्लस सी समीशन एक्स स्क्वायर, दूसरे वाला समीशन एक्स वाई की इक्वेशन है, तीसरे वाला समीशन एक्स स्क्वायर वाई की इक्वेशन है। इन तीनों का यूज़ करके आपके पास 3 इक्वेशन बनेगी, 3 ही आपके पास कांस्टेंट है ए बी सी। इनके हेल्प से आप ए बी सी की वैल्यू निकालोगे। ए बी सी की वैल्यू गिवन कर्व के अंदर पुट करते ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ इस थ्योरी के जस्ट बाद, आप उस चीज़ की टेंशन मत लो। अगर ये लेक्चर की लेंथ बढ़ती है तो अगला इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसके अंदर मैं आपको वही बताऊंगा। अगर सपोज दैट नाउ अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन आ जाए, सपोज दैट नेक्स्ट सिचुएशन क्या हो, मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास कर्व इस तरह का हो y इज इक्वल टू ए इंटू ई की पावर बी एक्स, बोले तो एक्सपोनेंशियल कर्व, फॉर एक्सपोनेंशियल कर्व, एक्सपोनेंशियल कर्व। आप इसके अंदर क्या करोगे, सबसे पहला आप दोनों तरफ log लोगे। मैं कह रहा हूँ कि टेकिंग log बोथ साइड, मैंने दोनों तरफ log लिया और बेस रखा मैंने 10, log बेस 10 y इज इक्वल टू, आपको भी पता है जब मैं इधर log लूँगा log बेस 10 a इंटू ई की पावर बी एक्स, ये निकल करके कितना आएगा यहाँ से भाई, ये हो जाएगा बेटा log 10y इज इक्वल टू log प्रॉपर्टी से गुना में आ जाएगा ये log 10a प्लस log बेस 10a ई की पावर बी एक्स। आप जानते हो log 10e इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई, आपको भी पता है a होती है, ये किसके 1 के बराबर होगा। और यहाँ से आपका जो रिजल्ट आ जाएगा, मैंने ये गलत बोल दिया था बेटा, यहाँ से जो रिजल्ट निकल करके आएगा वो ये निकल जाएगा बेटा log 10y इज इक्वल टू log 10a प्लस कितना हो जाएगा ये बी एक्स। मैं कह रहा हूँ कि अगर सपोज दैट थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए, सपोज दैट इसको एज इट इज रखूँगा, मैं इसको बाहर लेकर के आऊँगा, बी एक्स log बेस 10e, ओके। इस वाले कंसेप्ट का यूज़ नहीं करूँगा मैं गलती कर दी थी जरा सी, ओके। सपोज दैट अगर मैं log 10y को कैपिटल Y मान लूँ, ओके, और ध्यान से सुनना, और a को मैं कैपिटल A बराबर में रख लूँ b log 10e, ओके, और कैपिटल B बराबर में जो मान लूँ वो मान लूँ 10 log 10a। तो मेरी जो इक्वेशन है, और स्मॉल x को मैं कैपिटल X मान लूँ, स्मॉल x को मैं मान लूँ कैपिटल X, तो ये जो इक्वेशन है ये किस तरह से चेंज हो जाएगी, y बराबर ये किस तरह से चेंज होगी भाई, ये तो हो जाएगा मेरे पास b प्लस ये हो जाएगा मेरे पास a इंटू एक्स, आपके सामने है ये इक्वेशन बन जाएगी जो कि लीनियर इक्वेशन है। और फिर इसके लिए मैं मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर का यूज़ करते हुए वही 2 कंसेप्ट यूज़ करूँगा, वही 2 लीनियर इक्वेशन यूज़ करूँगा जो मैंने यहाँ यूज़ की है ये वाली। और इसके लिए इसको सॉल्व करने के लिए मैं इस वाली इक्वेशन का और इस वाली इक्वेशन का यूज़ करूँगा, एक इक्वेशन ये, दूसरे वाली इक्वेशन ये, क्लियर। और ज़्यादा चीज़ें जो आपकी क्लियर होंगी वो क्वेश्चन से क्लियर होंगी। 28 मिनट का लेक्चर हो चुका है, लेक्चर के सेकंड पार्ट के अंदर मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, ओके बाय।